हेलो गाइस, यू आर वेलकम टू माय चैनल द लेमन मंकी। आज आप जानेंगे फिल्म अर्थ की स्टोरी और इससे जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो फिल्म शुरू होती है एलिस को दिखाकर, जो कि एक बोट हाउस में रहता है और इसे इसके दोस्त नेकबॉन की कॉल आती है और एलिस उसके पास अपने पेरेंट्स से छुप कर जाता है और जाते वक्त ये अपनी मॉम को अपने हस्बैंड से कुछ कहते हुए देखता है, पर उसका हस्बैंड उसकी बातों को इग्नोर करता है। एलिस की मॉम एलिस को खिड़की के पास देख लेती है, पर एलिस फिर भी निकल जाता है। फिर जंगल में उसे नेकबॉन मिलता है। फिर ये दोनों बाइक पर बैठकर एक बोट की तरफ जाते हैं। फिर बोट से एक आइलैंड पे जाते हैं। दरअसल इन्हें कुछ दिनों पहले पता चला था कि एक आइलैंड पे एक बोट पेड़ पर अटकी हुई है और उस बोट को अपनाने के लिए ये दोनों उसे ढूंढने जाते हैं और इन्हें बोट मिल जाती है। बोट को कुछ देर चेक करने के बाद ये दोनों इस बोट को डेकोरेट करने का प्लान बनाते हैं और थोड़ी देर में एलिस नोटिस करता है कि उस बोट में पहले से कोई रह रहा है। फिर ये दोनों अपने घर के लिए अपनी बोट की तरफ जाते हैं और एलिस वहाँ जूतों के निशान नोटिस करता है और उन्हें फॉलो करता है। उन्हें वहाँ खड़ा एक आदमी दिखता है। वो उन्हें देखकर वेव करता है। नेकबॉन भी उसे देखकर हाय करता है और नेक एलिस से पूछता है कि तुम इसे जानते हो। एलिस मना करता है। फिर वो आदमी उनके पास आता है और उधर खड़े होकर फिशिंग करने लगता और इन दोनों से कहता है कि वो कितनी अच्छी है ना। एलिस पूछता है कि क्या। आदमी कहता है कि पेड़ पे अटकी बोट। एलिस कहता है कि क्या तुम हमारी बोट के बारे में बात कर रहे हो। आदमी कहता है कि मैं अपनी बोट के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक कहता है कि हमने उसे ढूंढा है। आदमी कहता है कि तुमने मुझे उसमें रहते हुए ढूंढा है और जो पहले कब्जा करता है चीज़ उसकी होती है। आदमी इनसे इनका नाम पूछता है और नेक कहता है कि वो जानता है कि वो बोट के मालिक तुम नहीं हो। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि वो आसपास ही बड़ा हुआ है और कहता है कि मैं एक आदमी टॉम ब्लैंकेनशिप को भी जानता हूँ जो पास ही में रहता था। एलिस कहता है कि वो अभी भी रहता है। ये सुनकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है और ये दोनों लड़कों से कहता है कि तुम बच्चे मुझे अपनी याद दिलाते हो और इसलिए मैं तुम्हें एक डील ऑफर करता हूँ। एलिस पूछता है कि क्या। वो कहता है कि तुम मुझे खाना लाके देते रहो और वो बोट मैं तुम्हें दे दूंगा। एलिस उससे पूछता है कि तुम खुद अपना खाना क्यों नहीं ले आते। आदमी कहता है कि अगर मैं ला पाता तो ज़रूर लाता। वो कहता है कि मैंने किसी से यहाँ मिलने को कहा है और मेरे पास जो खाना है वो ख़त्म होने वाला है। एलिस उससे पूछता है कि जिससे तुम मिलने वाले हो उनके आने के बाद तुम ये जगह छोड़ दोगे। आदमी कहता है कि बिल्कुल। एलिस उससे पूछता है फिर वो बोट हमारी हो जाएगी। आदमी कहता है कि हाँ और कहता है कि मैं एक तंग जगह पर हूँ और थोड़ी मदद का यूज़ कर सकता हूँ। फिर एलिस कहता है कि अब हमें जाना होगा। फिर ये दोनों बोट में बैठकर निकल जाते हैं। बोट में एलिस नेक से पूछता है कि क्या तुमने उसका नाम पूछा। नेक मना करता है। फिर एलिस अपने घर पहुंचता है और उसका फादर फिश कार में लोड कर रहा था और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे। एलिस कहता है कि हम गैलन की मदद कर रहे थे। उसका फादर कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी थी। एलिस उसे सॉरी बोलता है। फिर ये दोनों कार में बैठकर शहर जाते हैं अपनी मछलियों को बेचने। फिर कार में एलिस अपने डैड से पूछता है कि मॉम आपसे किस बारे में बात करना चाहती थी। उसका डैड कहता है कि तुम हम पे नज़र रख रहे थे। एलिस कहता है कि नहीं। उसका डैड बोलता है कि वो तुम्हारी मॉम की प्रॉब्लम है। फिर एलिस नेक के घर आता है और उससे कोई किताब मांगता है। नेक कहता है कि वेट करो क्योंकि उसका अंकल गैलन अंदर बिजी है। तब तक एलिस नेक से पूछता है कि तुमने गैलन को आइलैंड वाले आदमी के बारे में कुछ बताया। नेक कहता है कि नहीं और एलिस पूछता है कि क्या तुमने किसी को बताया। एलिस मना कर देता है और एलिस कहता है कि शायद उस आदमी को मदद की ज़रूरत है और शायद मैं उसके पास खाना लेकर जाऊं। नेक उससे पूछता है कि क्यों। तभी एक लड़की नेक के घर से गुस्से में निकलती है और नेक को उसके अंकल गेलन जैसा ना बनने की एडवाइस देती है और कहती है कि तुम औरतों को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करना। तभी गेलन भी बाहर निकलता है और वो लड़की गेलन पे उसका दिया हुआ पर्ल नेकलेस उस पर फेंक कर जाने लगती है। एलिस उस नेकलेस को उठा लेता है। नेक उसे बताता है कि गेलन ने ये पर्ल्स मसल शेल में से ढूंढे हैं। एलिस नेकलेस अपने पास रख लेता है। फिर ये दोनों अंदर बुक लेने चले जाते हैं। अंदर नेक उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उधर वापस अकेले जाओ। मैं उस आदमी पर भरोसा नहीं करता। और जाते वक्त नेक उससे कहता है कि वो सुबह उस रिवर आइलैंड पे उसके साथ चलेगा। फिर रात को एलिस अपने घर आता है और देखता है कि उसके माँ बाप कुछ बात कर रहे थे और उसके आते ही वो चुप हो जाते हैं। उसकी माँ एलिस उससे कुछ खाने को पूछती है। एलिस मना कर देता है। फिर उसकी मॉम अपने रूम में वापस चली जाती है और उसके जाते ही एलिस ड्रॉअर में से कुछ खाने के कैंस निकालकर अपने बैग में रख लेता है। फिर हमें टॉम ब्लैंकेनशिप दिखता है जो कि गन लोड करके पानी में तैर रहे सांपों पे बिल्कुल परफेक्ट निशाना फायर करता है। एलिस टॉम को अपने घर से देख रहा होता है और अपने डैड से पूछता है कि क्या आप टॉम के बारे में कुछ जानते हैं। उसका डैड कहता है कि तुम्हें क्यों जानना है। एलिस कहता है क्योंकि वो काफ़ी अकेला आदमी लगता है। उसका डैड कहता है कि इस रिवर में लोग या तो कुछ काम के लिए आते हैं या फिर दुनिया से अकेले रहने के लिए। फिर एलिस की मॉम आती है और एलिस को 7 बजे तक रात का खाना खाने के लिए आने को कहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक और एलिस उस रिवर आइलैंड पे आते दिखते हैं और उस आदमी से मिलने के लिए उस बोट की तरफ जाते हैं,
पर वो पेड़ में टंगी बोट में नहीं होता, बल्कि पास ही में पेड़ों पे रस्सियां लगाकर लेटा हुआ और दोनों लड़कों को देखकर वो नीचे आ जाता है। नैक उससे पूछता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे थे। आदमी कहता है कि मैं एक जगह दोबारा नहीं सो सकता। फिर वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। एलिस कहता है कि हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं। ये सुनकर वो खुश हो जाता है और बैग लेकर उसमें से खाना निकाल कर खाने लगता है। तभी ये दोनों उस आदमी के पीछे रखी गन को नोटिस कर लेते। फिर खाना खाते वक्त नैक उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारे पास ये गन क्यों है। वो आदमी कहता है कि प्रोटेक्शन के लिए, और तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं 2 ही तरह से अपने आप को इस जंगल में बचा सकता हूँ, एक तो मेरी शर्ट से और एक मेरी पिस्टल से। फिर वो आदमी कहीं जाने लगता है और उन दोनों से आने को पूछता है, और ये दोनों उसके पीछे चल देते हैं। और फिर एलिस आदमी से पूछता है कि तुम किस आदमी का वेट कर रहे हो। वो आदमी कहता है कि मैं किसी आदमी का नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड जूनिपर का वेट कर रहा हूँ। नैक उससे पूछता है कि क्या वो हॉट है। आदमी कहता है कि वो खूबसूरत है। ये सुनकर नैक उसकी बात को फालतू कहता है। आदमी कहता है कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी। उसके ब्लॉन्ड बाल हैं और वो लंबी, वो एक सपने जैसी है जिससे तुम उठना नहीं चाहोगे, और उसके हाथ पे बर्ड्स का टैटू भी है। फिर नैक उससे बोलता है कि मुझे सांप नहीं पसंद। वो आदमी कहता है कि भगवान ने इसलिए उन्हें बनाया है क्योंकि वो जानते हैं कि हम इंसान सांपों से डरेंगे। फिर नैक उस आदमी के टैटू के बारे में पूछता है कि वो किस लिए हैं। आदमी कहता है याद दिलाने के लिए, ताकि मैं अपने आप को दोबारा किसी जानवर से कटवा ना लूं। वो बोलता है कि जब वो 10 साल का था, वो और जूनिपर स्विमिंग कर रहे थे और पानी में से एक सांप ने उसकी आर्मपिट पर काट लिया था। फिर जूनिपर उसे हॉस्पिटल लेकर गई थी। वहाँ डॉक्टर ने कहा था कि इसे 20 मिनट के अंदर तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि जूनिपर को उसे शहर के हॉस्पिटल तक ले जाने में 1 घंटा लग गया। नैक उससे पूछता है कि फिर उन्होंने क्या किया। आदमी कहता है कि उन्होंने मुझे जहर को ख़त्म करने वाला इंजेक्शन लगाया था, और कहता है कि ऐसा इंजेक्शन आपको ज़िंदगी में बस एक ही बार लग सकता है। एलिस उससे पूछता है कि अगर तुम्हें दोबारा सांप ने काट लिया तो। आदमी कहता है कि तो मैं मर जाऊं। नैक एलिस को टाइम दिखाकर चलने को कहता है। एलिस आदमी से कहता है कि अब हमें जाना होगा। आदमी कहता है कि ठीक है। एलिस उससे कहता है कि तुमने अपना नाम नहीं बताया। आदमी कहता है कि मर्ड, तुम मुझे मर्ड बुला सकते, और अब हम भी इसे आदमी की जगह मर्ड बुलाएंगे। एनीवेज बैक टू द स्टोरी। फिर ये दोनों चले जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ एलिस अपनी क्रश को देख रहा होता है दूसरी तरफ के रोड पे। नैक एलिस से कहता है कि तुम्हें उसे डेट करना चाहिए। तभी एक लड़का उस लड़की को टच कर देता है। उस लड़की को वो पसंद नहीं आता। तभी एलिस उस लड़के को पंच मारने जाता है। वो लड़की उस लड़के को कहती है कि तुम यही डिजर्व करते थे। फिर वो लड़की एलिस से पूछती है कि क्या वो उन्हें जानती है। एलिस उसे उन दोनों का नाम बताता है और कहता है कि हम तुम्हारे हाई स्कूल जाने से पहले तुम्हारे स्कूल में पढ़ते थे। लड़की उससे उसकी एज पूछती है। एलिस कहता है कि वो लड़की उसे अपना नाम मेपल बताती है, और एलिस कहता है कि वो जानता है। मैं उससे पूछती है कि तुम और क्या जानते हो मेरे बारे में। एलिस कहता है कि कुछ नहीं। तभी नैक एक लड़की को नोटिस करता है और एलिस से पूछता है कि क्या तुमने इसे पहले देखा है। एलिस मना करता है और नैक से पूछता है कि क्या तुमने उसके हाथ देखे थे। फिर मैं एलिस को आवाज़ देकर बुलाती है और एलिस उससे कहता है कि शायद हम उस लड़की को जानते हैं। तभी मे के दोस्त मे को चलने के लिए कहते हैं। जाते वक्त मे एलिस से कहती है कि अगर तुम मेरा नंबर ढूंढ पाए तो मुझे कॉल करना। एलिस कहता है कि मैं ढूंढ लूँ। फिर एलिस उस लड़की के पीछे ग्रॉसरी स्टोर में जाता है और एलिस उसके हाथ पे बने बर्ड टैटू से समझ जाता है कि ये वही है। फिर एलिस अपने घर आता है और अपने डैड को बाहर अकेला बैठा देखता है और पूछता है कि आप छुप कर क्यों बैठे हो। उसका डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम ये जगह छोड़कर शहर जाना चाहती है और शायद वो मुझे डाइवोर्स के लिए भी कह दें। एलिस पूछता है कि मेरे लिए इन सब का क्या मतलब। उसका डैड कहता है कि जब तक तुम यहाँ हो इस रिवर को एंजॉय करो, क्योंकि तलाक के बाद रिवर अथॉरिटी इस जगह को तोड़ और बोर्ड तुम्हारी मॉम के नाम है और वो उसे छोड़ना चाहती है। एलिस कहता है कि फिर हम करेंगे क्या, हमारा सारा कामकाज इधर ही है। उसका डैड कहता है कि तुम्हारी मॉम डिसाइड कर चुकी है। एलिस कहता है कि मैं वैसे नहीं जी सकता। उसका डैड कहता है कि मैं तुम्हारा वैसा बाप नहीं बन पाया जैसे मुझे होना चाहिए था। एलिस उससे पूछता है कि पर आप दोनों शादीशुदा हो, आप दोनों के बीच प्यार होना चाहिए। उसका डैड बोलता है कि मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। फिर एलिस गुस्से में अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद अपने रूम की खिड़की से निकलकर मड के पास रिवर आइलैंड पे चला जाता है। मड उसे देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। एलिस उसे कहता है कि वो उसके लिए खाना लेकर आया है। मड उसे खाना लाने के लिए अप्रिशिएट करता है और कहता है कि मैंने तुम्हें रात में यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मड खाना खाने बैठ जाता है और एलिस उससे पूछता है कि क्या मुझे भी थोड़ा खाना मिल सकता है। मड कहता है कि क्यों नहीं, ये तुम्हारा ही तो है। एलिस उससे कहता है कि तुम काफ़ी दिनों से यहाँ हो और तुम जिस लड़की का इंतज़ार कर रहे हो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मड कहता है कि हाँ। एलिस उससे पूछता है कि तुम उसे मिले कैसे। मड कहता है कि हम साथ ही बड़े हुए थे। एलिस उससे पूछता है कि क्या तुम उसे प्यार करते हो। मड हाँ करता है और बोलता है कि मैंने उसे इसी रिवर आइलैंड पे पहली बार देखा और मैं तब तुमसे भी छोटा था। उसे देखकर मेरी दुनिया बदल गई थी और मुझे पता था कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एलिस उससे पूछता है कि फिर तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की। मड कहता है कि मैंने कई बार उससे पूछा,
पर शादी कुछ लोगों के लिए काम नहीं आती। फिर एलिस मर्ड को बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स होने वाला है। मर्ड कहता है कि सुन के बुरा लगा। फिर एलिस कहता है कि उसने आज जूनिपर को देखा था, उसके हाथ पे वैसा ही टैटू बना था जैसे तुमने बताया था। मर्ड पूछता है कि तुमने उसे कहाँ देखा था। एलिस कहता है कि ग्रोसरी स्टोर में, और मुझे लगता है कि वो स्टोर के आसपास किसी मोटल में रहती होगी। मर्ड कहता है कि ये अच्छी खबर। एलिस उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि तुम यहाँ हो। मर्ड मना करता है और कहता है कि हमने कहा था कि हम कुछ दिनों में कहीं और मिलेंगे। एलिस कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी बोट में उसके पास ले जाऊँ। मर्ड कहता है कि मैं कल जाऊँगा। एलिस पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें लेने आऊँ। मर्ड कहता है कि मैं मैनेज कर लूँगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और एलिस अपनी मॉम के साथ कुछ सामान खरीदने जाता है। कार में उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे डैड ने तुमसे कल क्या कहा था और मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मैं तुमसे बैठकर बात करना चाहती थी। एलिस बोलता है कि आप घर छोड़ना चाहती हैं ताकि रिवर अथॉरिटी हमारा घर तोड़ दे। उसकी मॉम कहती है कि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी उस बोट हाउस में गुजारी है और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया है और मैंने अभी तक पक्का फ़ैसला नहीं किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी इसमें अपना फ़ैसला बताओ क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बदलाव चाहती हूँ और मैं उसकी हकदार। तभी आगे पुलिस वाले किसी इंसान की पूछताछ कर रहे थे लोगों की गाड़ियाँ रुकवा के। वो एलिस और उसकी मॉम को उस आदमी की फ़ोटो दिखाते हैं और वो फ़ोटो मर्ड की थी। पुलिस वाला पूछता है कि क्या आप दोनों ने इसे देखा है, जिस पे एलिस और उसकी मॉम मना कर देते हैं। एलिस उस पुलिस वाले से पूछता है कि उसने क्या किया है। पुलिस वाला उसे कुछ नहीं बताता और इन्हें आगे जाने के लिए कहता है। फिर एलिस अपने घर आता है और नेक को फ़ोन करके उससे मिलने के लिए कहता है और वो नेक को भी बताता है कि पुलिस मर्ड को ढूंढ रही है। नेक कहता है कि उसे मर्ड पे पहले से ही शक था। वो एलिस से कहता है कि क्या तुमने पुलिस को बताया कि मर्ड कहाँ है। एलिस कहता है कि नहीं, क्योंकि मर्ड को पता होना चाहिए कि लोग उसे ढूंढ रहे हैं। नेक उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि उसे पहले से पता होगा, तभी वो साइलेंट पे है। एलिस नेक से कहता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है और वो खतरनाक नहीं है। फिर ये दोनों मर्ड के पास जाते हैं। मर्ड पेड़ पे अटकी बोट में होता है और एलिस और नेक को भी ऊपर बुला लेता है। एलिस मर्ड से बोलता है कि तुम जानते हो तुम्हें शहर की पुलिस ढूंढ रही है। मर्ड कहता है कि पर मुझे ये बात हैरान नहीं कर रही क्योंकि काफ़ी लोग मुझे ढूंढते रहते हैं। एलिस पूछता है कि क्यों। मर्ड कहता है कि मैंने एक आदमी को गोली से मार दिया है और मैं तुम दोनों को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें ये बात मैंने पहले नहीं बताई और तुम लोगों ने मुझसे अच्छा बर्ताव किया और तुम दोनों ही दोस्त हो इधर मेरे। पुलिस वाले अगर लोगों से पूछताछ कर रहे हैं तो अब मैं कार से भी कहीं नहीं जा सकता, इसलिए मैं ये बोट ठीक करके इस शहर को छोड़कर चला जाऊँगा। बस इस बोट को थोड़े सामान की ज़रूरत है। नेक मर्ड से पूछता है कि तुमने किसे मारा। मर्ड कहता है कि एक बुरे इंसान को, और तुम लोगों को ये जानने की ज़रूरत नहीं है। एलिस कहता है कि मुझे जानना है। मर्ड उन्हें बताता है कि जूनिपर ने एक गलती की थी एक आदमी के साथ चक्कर चलाकर, और वो अच्छा इंसान नहीं था, उसका नाम हचिंस था। एलिस मर्ड से पूछता है कि तुम कहाँ थे। मर्ड कहता है कि आसपास। जूनिपर उस आदमी से मिली और उस आदमी ने जूनिपर को झूठी बातों में फंसा लिया था और जूनिपर उस आदमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। ये जानकर हचिंस ने जूनिपर को अपना असली रूप दिखाया। उसने जूनिपर को बुरी तरह पीटने के बाद सीढ़ियों से धकेल दिया था, जिससे जूनिपर ने अपने बच्चे को खो दिया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि वो अब कभी मां नहीं बन पाएगी। और मैंने हचिंस का पीछा किया। वो एक मोटल में था दूसरी औरत के साथ, वहीं मैंने उसे मारा था। और मर्ड कहता है कि वो समझ सकता है कि अब तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते और मैंने कुछ सामान लिखा है बोट के लिए, क्या तुम मदद करोगे। एलिस उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब जूनिपर को बचाने के लिए किया था। मर्ड कहता है कि हाँ। मर्ड नेक से उसका जवाब पूछता है। नेक कहता है कि तुम हमारी बोट ले जा रहे हो तो हमें भी उसके बदले कुछ मिलना चाहिए। मर्ड उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। नेक कहता है कि तुम्हारी गन, और ये दोनों मर्ड की गन के बदले उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। फिर मर्ड इन्हें हेल्प के लिए टॉम ब्लैंकेनशिप के पास भेजता है, उन कामों के लिए जो ये दोनों नहीं कर सकते। टॉम बचपन से ही मर्ड के लिए उसके फादर जैसा था। फिर एलिस और नेक टॉम के घर जाते हैं, जो एलिस के घर के पास की नदी के दूसरे किनारे पर रहता था। एलिस टॉम से मिलता है और कहता है कि मुझे मर्ड ने तुम्हारे पास भेजा है। टॉम पूछता है कि मर्ड कहाँ है। फिर ये तीनों आइलैंड पर आते हैं। फिर टॉम मर्ड से अकेले मिलने जाता है। पीछे से नेक एलिस से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि ये मर्ड का डैड है। एलिस कहता है कि मुझे नहीं पता। फिर सीन हमें मर्ड और टॉम की कन्वर्सेशन दिखाता है और टॉम ये सुनकर परेशान होता है कि मर्ड फिर से जूनिपर के चक्कर में फंस गया है और उसके चक्कर में कातिल भी बन गया है, और उसे डांट कर कहता है कि मुझसे मदद की उम्मीद मत रखना। फिर टॉम बोट के पास चला आता है। फिर एलिस मर्ड के पास आता है। मर्ड एलिस को जूनिपर के लिए एक लेटर देता है और उसे उस तक पहुंचाने को कहता है। फिर बोट में नेक टॉम से पूछता है कि क्या तुम मर्ड के बाप हो। टॉम मना कर देता है और कहता है कि उसका कोई नहीं है, वो यहीं बड़ा हुआ है, और उन दोनों को मर्ड से दूर रहने को कहता है। फिर एलिस और नेक जूनिपर के मोटेल लेटर देने जाते हैं और उन्हें उसका रूम मिल जाता है। उसके रूम से जूनिपर की चिल्लाने की आवाज़ आती है और ये दोनों भागकर उधर जाते हैं। वहाँ जूनिपर को मर्ड ने जिसे मारा था उसका भाई पीट रहा होता है और एलिस उसे बचाने के लिए उस आदमी को धक्का देता है।
फिर वो आदमी एलिस को एक पंच मारता है जिससे एलिस की आंख काली हो जाती है। वो आदमी एलिस से कहता है कि तुम्हें मड ने इधर भेजा है ना, और उससे मड कहाँ है पूछता। तभी पीछे से नेक बोलता है कि हम तो यहाँ मछली बेचने आए थे। फिर वो आदमी जूनिपर को धमकी देकर जाता है कि वो मड को ढूंढ निकालेगा। फिर जूनिपर एलिस की आंख के लिए आइस लेकर आती है। तभी एलिस मड का नोट उसे दे देता है। उस लेटर में लिखा था कि मड उसे कुछ दिनों में लेने आएगा। जूनिपर एलिस से कहती है कि मड को कहना कि वो वेट करे। फिर ये दोनों अपने घर आ जाते हैं और एलिस शहर की डायरेक्टरी में से मैरी का नंबर निकाल कर उसे कॉल करता है और मैरी उसे कल मिलने बुलाती है। फिर नेक और एलिस मड की बोट के लिए सामान इकट्ठा करने लगते और उसके पास ले जाते हैं और मड को कहते हैं कि हमें सब सामान मिल गया है सिवाय मोटर के। मड कहता है कि उसे बाद में देखेंगे। फिर वो एलिस से जूनिपर को लेटर देने के बारे में पूछता है। फिर ये दोनों उस आदमी के बारे में मड को बताते हैं। मड को रियलाइज़ होता है कि जिसको उसने मारा था उसका परिवार उसे मारने के लिए ढूंढ रहा है और उस आदमी का नाम है कैरवा। फिर ये सामान लेकर बोट ठीक करने आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखती है मैरी और एलिस की डेट, जहाँ एलिस मैरी से उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए पूछता है। फिर अगले दिन टॉम एलिस को अपने घर बुलाता है। एलिस कहता है कि मड आपको असैसिन क्यों कहता है। टॉम कहता है कि मैं फ़ौज में शार्प शूटर था और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मड उस आइलैंड पे जूनिपर की वजह से है। वो एक ऐसी लड़की है जिसका हर आदमी के साथ चक्कर होता है और जब वो मुसीबत में पड़ जाती है तब वो मड के पास आ जाती है और मैंने मड को उससे दूर रहने के लिए कई बार कहा है पर मड नहीं मानता। ये सुनकर एलिस गुस्से में वहाँ से ये कहकर निकलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर एलिस कुछ और बोट का सामान लेकर मड के पास आता है और उसे टॉम की बातें बताता है। फिर सीन आता है जहाँ एलिस अपने डैड के साथ फिश सप्लाई करने जा रहा था। तभी वो हचिंस के भाई कार्वर और उसके डैड को देखता है। वो दोनों कुछ गुंडों को जूनिपर के मोटेल पर नज़र रखने को कहते हैं और कुछ पुलिस वालों को पैसे देकर मड को ढूंढने के लिए भी। फिर नेक और एलिस जंकयार्ड से बोट के लिए कुछ पार्ट्स और मोटर चुरा लाते हैं और जूनिपर को फ़ोन करके तैयार रहने को कहते हैं। फिर नेक और एलिस कुछ और बोट का सामान लेकर मड के पास आ जाते हैं। मड कहता है कि अब हमें मोटर की ज़रूरत है। नेक कहता है कि मैंने एक जगह मोटर देखी है, वो काफ़ी टाइम से वहीं पड़ी हुई है, हम उसे उठा लेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और एलिस जूनिपर को कॉल करके तैयार रहने को कहता है ताकि वो कल जूनिपर को मड के पास ले जा सकें। एलिस कहता है कि यही मड का प्लान है। जूनिपर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। एलिस कहता है कि क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। फिर सीन शिफ्ट होता है और नेक और एलिस मोटर एक जंकयार्ड में से निकाल लाते हैं। फिर अगले दिन ये दोनों जूनिपर को लेने उसके मोटल जाते हैं पर वो उन्हें वहाँ नहीं मिलती। एलिस होटल के क्लर्क से जूनिपर के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि वो शायद पास वाले बार में होगी। नेक और एलिस उस बार में जाते हैं और वहाँ जूनिपर एक आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये देखकर एलिस और नेक मड के पास जाते हैं और उन्हें देखकर मड उनसे पूछता है कि जूनिपर कहाँ है। एलिस उसे बार वाली बात बताता है। ये सुनकर मड उदास हो जाता है। फिर एलिस उससे कहता है कि हमें मोटर मिल गई है पर मड उन्हें घर जाने के लिए कह देता है। सुबह एलिस का डैड उसे गुस्से में कहता है कि तुमने जंकयार्ड से मोटर चुराई है। एलिस कहता है कि हमने चुराई नहीं थी, हमें लगा वो किसी यूज़ की नहीं है। एलिस की मॉम एलिस को मोटर जंकयार्ड के मालिक को वापस करने को कहकर चली जाती है। फिर एलिस अपने डैड से कहता है कि वो मोटर वापस नहीं कर सकता पर उसके पैसे दे सकता है। उसका डैड कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करोगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और एलिस और नेक मड के पास जाते हैं जहाँ वो बोट में मोटर फिक्स कर रहा होता है। वो नेक को उसकी मदद करने के लिए रुकने को कहता है और एलिस को जूनिपर के लिए एक लेटर ले जाने को कहता है। एलिस जूनिपर को मड का लेटर देने उसके मोटेल आता है और उसे वो लेटर दे देता है। उसमें लिखा था कि उनके बीच अब सब कुछ खत्म है। जूनिपर एलिस से मड को कहने के लिए कहती है कि वो समझ सकती है। जूनिपर एलिस से कहती है कि मड पैदाइशी झूठा है और वो तंग आ गई है उसके साथ भागते भागते। एलिस वहाँ से निराश होकर निकलता है क्योंकि उसे लगता था कि वो प्यार में पड़े दो कपल्स की मदद कर रहा था। फिर जाते वक्त एलिस मे को एक लड़के के साथ देखता है। वो उसके पास जाता है और उस लड़के को पंच कर देता है। रिटर्न में वो लड़का एलिस को बुरी तरह पीटता है। मैं उसे रोकती है और एलिस उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। मैं उससे कहती है कि मैं तुम्हें कॉल क्यों करूँगी। एलिस कहता है क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैं कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, वो डेट बस एक ही दिन के लिए थी। ये सुनकर एलिस उदास हो जाता है। फिर एलिस गुस्से में मड के पास आता है और आते ही उसे पंच मारता है और उसे झूठा कहने लगता है और कहता है कि तुमने हम दोनों को यूज़ किया उन कामों के लिए जो तुम खुद करने से डरते हो और उन्हें चोर बनने पर मजबूर कर दिया। और तुमने कहा था तुम दोनों प्यार करते हो पर तुम दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया और ये बात भी तुम खुद नहीं कह सकी। फिर एलिस वहाँ से गुस्से में निकल आता है और आते वक्त वो सांपों से भरे गड्ढे में गिर जाता है। नेक उसे बेहोश गिरा देख लेता है और वो भागकर ये बात मड को बताता है। मड भागकर एलिस को उठाकर बोट में ले आता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए और हम व्यूअर्स पहली बार मड को इस आइलैंड से बाहर जाते देखते हैं। बोट में नेक मड से पूछता है कि क्या उसे सांप ने काट लिया है।
मड सांपों के निशान उसके पैर पे देख लेता है और फिर किनारे पे पहुंचकर मड एलिस को बाइक से हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ लोग मड को पहचान लेते हैं क्योंकि वो वांटेड था। और तभी एक हॉस्पिटल का एम्प्लॉय पुलिस को फ़ोन करके मड के बारे में बता देता है और वो पुलिस वाला हचिंस के भाई को फ़ोन करके बता देता है। ये देखकर मड हॉस्पिटल से भाग जाता है और आइलैंड पे जाने से पहले वो जूनिपर को उसके मोटेल देखने आखिरी बार आता है और उसे अलविदा कहकर आइलैंड वापस किसी तरह आ जाता है और वो नेक के साथ अपनी तैयार बोट को पानी में उतार देता है और वो अपनी गन नेक को दे देता है उनकी डील की वजह से। फिर मड शहर छोड़ के जाने से पहले एलिस से मिलना चाहता था। वो नेक को उसे उसके घर ले जाने को कहता है। नेक उसे एलिस के घर ले जाता है। वो एलिस के कमरे में चुपके से खिड़की से आता है और उसे बताता है कि उसने बोट बना ली है और यहाँ कार्वर और उसके गैंग एलिस के घर पे नज़र रखे हुए थे। एलिस मड से सुबह के लिए माफ़ी मांगता है। मड कहता है कि तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता। फिर मड उसे कहता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो एलिस। एलिस भी मड को अच्छा इंसान बताता है। तभी इनकी बातों के बीच कार्वर और उसकी गैंग गोलियां फायर कर देती है मड को मारने के लिए और मड एलिस को छुपाकर वहां से भागने लगता है। पर उसके सामने गैंग का एक आदमी आ जाता है। वो उसे गोली मारने ही वाला था, तभी दूसरी तरफ से टॉम ब्लैंकेनशिप उस आदमी पे गोली चला देता है और उसके काफ़ी आदमियों को अकेले ही मार देता है। फिर कार्वर मड को मारने आता है और मड कार्वर से बचने के लिए पानी में कूद जाता है, पर कार्वर मड को गोली मार देता है। तभी टॉम भी कार्वर के सर में गोली मार देता है। एलिस रोता हुआ मड को देखकर आवाज़ लगाता है और पीछे से एलिस के मॉम डैड आके उसे संभालते हैं। फिर पुलिस इनके घर आती है और एक पुलिस वाला कार्वर के डैड को फ़ोन करके बताता है कि उसका दूसरा बेटा भी मर चुका है। और गोलीबारी के बाद सुबह टॉम अपने घर से गायब हो जाता है और एलिस के मॉम डैड भी अलग हो जाते हैं और एलिस अपना घर टूटते हुए देखता है। तभी उसका दोस्त नैक उसे बाय बोलने आता है। फिर एलिस अपने डैड के साथ अपने शहर के अपार्टमेंट में जाता है। उसका डैड एलिस को उसकी माँ का ख्याल रखने के लिए कहता है और जाने से पहले वो एलिस को बताता है कि वो उससे प्यार करता है। एलिस भी अपने डैड को यही बोलता है और एंड में हमें टॉम मड की बोट चलाते हुए दिखता है और हमें मड यहाँ बिल्कुल सही सलामत दिखता है और फिल्म इन दोनों को मैक्सिको की तरफ देखते हुए एंड हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट। क्रिस पाइन 2011 में मड के रोल के लिए बातों में थे, लेकिन मैथ्यू मैकनॉही डायरेक्टर जेफ निकोलस की हमेशा से इस फिल्म के लिए पहली पसंद थे, जब से जेफ ने मैथ्यू को 1996 की मूवी लोन स्टार में देखा था। नेकबोन के रोल के लिए कम से कम 2000 लड़कों ने ऑडिशन दिया था। जूनिपर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस रीज विदरस्पून का फिल्म शुरू होने से पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनके चोटों के निशान विजिबल थे, पर उन निशानों को मेकअप से कवर करने के बजाय जेफ निकोलस ने बिना मेकअप के ही शूट करने को डिसाइड किया, क्योंकि ये उस कैरेक्टर पे पूरी तरह सूट करता। टॉम ब्लैंकेनशिप का रोल जेफ ने स्पेशली सैम शेपर्ड के लिए लिखा था। इसी फिल्म में मैथ्यू मैकनॉही की परफॉर्मेंस देखकर डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान ने उन्हें 2014 में आई फिल्म इंटरस्टेलर के लिए कास्ट किया था। मे पर्ल के रोल के लिए पहले निकोल फ्रेंचर को कंसीडर किया गया था। इस फिल्म को कैंस फेस्टिवल में 18 मिनट की स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी। मे पर्ल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस बॉनी स्टडीवेंट की डेब्यू फिल्म थी। एलिस के डैड की कार जैक निकोलस की फिल्म मिडनाइट स्पेशल में भी दिखी थी। जेफ निकोलस और माइकल शैनन की एक साथ तीसरी फिल्म है। जेफ निकोलस ने इस फिल्म का कॉन्सेप्ट 90s में ही सोच लिया था। इस फिल्म में ज़्यादातर ऑस्कर विनर एक्टर कास्ट किए गए हैं, जैसे मैथ्यू मैकनॉही, रीज विदरस्पून और रे मैकिनन। सैम शेपर्ड और माइकल शैनन ऑस्कर के नॉमिनी रह चुके हैं। इस फिल्म की शूटिंग 8 हफ्तों में ही पूरी हो गई थी। फिल्म में दिखाया गया आइलैंड आर्कांसस में लोकेटेड है। तो ये थे इस फिल्म के कुछ अननोन फैक्ट्स। होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में कमेंट करना। और इतना सब कर ही रहे हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस ना कर पाएँ। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सिनेमैटिक।